मेरा नाम आलोक है और मैं लखनऊ में रहता हूँ। मैं भी एक परीक्षा का नतीजा आने का इंतज़ार कर रहा था। मेरे परिवार में मेरी माताजी, पिताजी और एक छोटी बहन है। बहन कॉलेज के पहले वर्ष में है। मेरे पिताजी एक बैंक में कार्यरत हैं और हम लोग बैंक द्वारा आवंटित एक 3 कमरों के अपार्टमेंट में रहते हैं। मेरे मामाजी मुंबई में रहते हैं। उनकी बेटी प्रिया की शादी होने वाली थी। मामी जी ने मेरी माताजी को 1 महीने पहले ही बुला लिया था, क्योंकि उन्हें शादी की तैयारियों की सारी जिम्मेदारी संभालनी थी। मेरी माताजी भी जाने को तैयार थीं। माताजी के साथ मेरी छोटी बहन नेहा भी जाना चाहती थी। उसे मुंबई बहुत पसंद था और वो गेटवे ऑफ इंडिया तथा मरीन ड्राइव देखना चाहती थी। समस्या ये थी कि माताजी के जाने के बाद मेरे और पिताजी के लिए खाना कौन बनाएगा, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था। मेरी माताजी ने इस समस्या का भी हल निकाल लिया। मेरी बुआ की छोटी बेटी अंजलि अपनी स्नातक की परीक्षा देकर बैठी हुई थी। मेरी माताजी ने बुआ के घर जाकर अंजलि को अपने साथ ले आईं। अंजलि घर के कामकाज में बहुत निपुण थी और काफी चंचल भी। किचन का काम निपटाने के बाद भी वो शांति से नहीं बैठती थी। गप्पे मारने में भी उसे महारत हासिल थी। अंजलि बहुत आकर्षक थी। उसकी उम्र 20-21 वर्ष के आसपास थी और वो सुंदरता के साथ ही हाजिर जवाब भी थी। 2-3 दिनों में ही वो हम दोनों भाई बहन से घुल मिल गई थी। कोई भी बात निडर होकर बोलती। उसे फैशन डिजाइनिंग सीखने की बड़ी इच्छा थी और वो मेरी माताजी के साथ इसी शर्त पर आई थी। माताजी ने कहा कि अंजलि को फैशन डिजाइनिंग कोर्स के लिए दाखिला करा दो। मैं भी ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहता था, इसलिए मैंने भी अंजलि के साथ एक इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। हम दोनों रोज सुबह 10 बजे घर से निकलते और 2 बजे तक लौट आते। बाइक पर वो पीछे काफी सटकर बैठती थी, जिससे मैं थोड़ा असहज हो जाता। मैंने 1-2 बार उसे ठीक से बैठने को कहा तो वो मजाक में बोली, क्या हुआ भाई, किसी गैर के साथ तो बैठी नहीं हूँ। मैं निरुत्तर हो जाता। 2 दिनों के बाद माताजी और छोटी बहन मुंबई के लिए फ्लाइट से रवाना हो गए। माताजी के जाने के बाद अंजलि घर में हल्के कैजुअल कपड़े पहनने लगी, जिससे उसकी व्यक्तिगत आकर्षण और उभर कर सामने आता। जब पिताजी ड्यूटी से आते तो वो तुरंत एक शॉल ओढ़ लेती थी। एक दिन इंस्टीट्यूट से लौटने के बाद मैं अपने कमरे में था और अंजलि बाथरूम में थी। मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था। मैंने सोचा अंजलि के फ़ोन से बात कर लेता हूँ। मैं उसके कमरे से उसका फ़ोन लेकर बात करने का प्रयास करने लगा। उससे पासवर्ड पूछा तो उसने बता दिया। उसके फ़ोन में अंतर्राष्ट्रीय वेब सीरीज़ के कुछ आपत्तिजनक दृश्यों के स्क्रीनशॉट नोटिफिकेशन देखे तो मैं दंग रह गया। मैं चुपचाप उसका फ़ोन वहीं रख दिया। बाथरूम से आने के बाद अंजलि ने चाय बनाई। मेरी चाय मेरे कमरे में रखकर वो खुद अपने कमरे में चाय पीने लगी और फ़ोन पर व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद मैं धीरे से कमरे में गया और उसके पीछे खड़ा होकर देखने लगा। वो बड़े चाव से एक थ्रिलर फिल्म का अश्लील क्लिप देखने में व्यस्त थी। उसे मेरे पीछे होने का पता नहीं चला। अचानक मुझे खांसी हुई तो अंजलि डर गई और फ़ोन छुपाने लगी। उसने मुझे डांटते हुए कहा, भाई इस तरह छुप छुप कर मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? आजकल कौन लड़का लड़की ये सब नहीं देखता है। मैं निरुत्तर होकर अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा कि अंजलि बात तो सही बोली। मैं उसकी जासूसी करने ही क्यों गया? मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होने लगी। परंतु अंजलि बिल्कुल सामान्य थी। थोड़ी देर बाद वो मेरे कमरे में आई और बोली, भाई क्यों मुंह लटका कर बैठे हो? आओ किचन में मेरी थोड़ी सहायता करो, कम से कम सलाद ही काट दो। मैं अंजलि का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी बीच पिताजी ड्यूटी से आ गए। पिताजी ने अंजलि से पूछा, बेटा मटन बनाना आता है? अंजलि ने हाँ कहा तो पिताजी ने मुझे पुकारा और मटन लाने के लिए पैसे दिए। मेरे पिताजी को रोज शाम को कभी कभी पीने की आदत थी। पिताजी में एक बात खास थी कि बाहर से पीकर कभी नहीं आते थे। हाँ, अपने साथ बॉटल लेकर आते थे। पीने के बाद चुपचाप सो जाते थे। कभी कभी पीने के लिए अपने एक सहकर्मी को बुला लिया करते थे। मैंने मटन लाया और किचन में रख दिया। अंजलि ने मटन बहुत स्वादिष्ट बनाया। पिताजी का सहकर्मी भी आ गया था। मटन के साथ पिताजी आज थोड़ा ज्यादा ही पी चुके थे। जैसे तैसे खाना खाने के बाद पिताजी गहरी नींद में सो गए। रात के 10 बज चुके थे। मेरा खाना मेरे कमरे में अंजलि रख गई थी। मैं खाने के बाद बेड पर लेटा हुआ था। नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद अंजलि मेरे कमरे में आई। मैं बहुत सजग हो गया। बोली, भाई उस कमरे में अकेले डर लग रहा है, क्या मैं भी यहीं सो जाऊं? वो एक चादर नीचे बिछाकर सोने लगी तो मैंने कहा, बड़ा पलंग है, ऊपर ही सो जाओ। अंजलि पलंग के दूसरे किनारे पर गहरी नींद में सो गई। मैं बहुत देर तक जगा रहा। सुबह लगभग 5:30 बजे मेरी नींद टूटी तो मैं हड़बड़ा कर उठा। मैं अंजलि को पीछे से लिपटे सोया हुआ था। मेरा एक हाथ अंजलि की कमर पर था। उस हाथ को अंजलि हल्के से पकड़ी हुई थी।
धीरे से उसके हाथ को अलग किया और फ्रेश होने चला गया। लौटकर आया तो अंजलि को उठाया। रोज की तरह मैं अंजलि के साथ इंस्टीट्यूट चला गया। शाम को लौटा। आज पिताजी की लेट नाइट ड्यूटी थी। खाना खाकर पिताजी लगभग 9 बजे ड्यूटी के लिए निकल गए। पिताजी के जाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाने के क्रम में अंजलि ने कहा, क्यों भाई, बहुत शरीफ बन रहे थे। रात में तो तुम मेरे साथ कसकर लिपटे हुए थे। मैं खुद को तुमसे छुड़ाने का प्रयास करते करते थक गई थी। कुछ याद आ रहा है या भूल गए? मैंने कहा, तो तुम जगा देती। मैं क्यों जगाती? तुम तो बहुत शरीफ ठहरे। मैं देखना चाहती थी कि तुम हद पार करते हो या नहीं। वो हंसने लगी। मैं बहुत दुविधा में फंसा हुआ था कि अंजलि रिश्ते में मेरी चचेरी बहन है। अगर किसी को पता चलेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? परंतु यहाँ देखने कौन आ रहा है? पिताजी भी घर में नहीं हैं। मेरे कई दोस्त अपने रिश्तेदारों के साथ अनैतिक संबंध बनाए हुए थे। मेरे पास कई उदाहरण थे। मैं दार्शनिक रूप से सोचने लगा कि समाज के नियम अजीब हैं। अंजलि किचन से निकलकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में मेरे कमरे में आई और सहजता से मेरे पास बैठ गई। उसने सीधे मुद्दे पर बात की और शारीरिक संबंधों को लेकर उत्सुकता व्यक्त की। मैंने कहा कि ऐसा करना नैतिक नहीं है और हम दोनों को रिश्ते की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। इस पर अंजलि नाराज हो गई और कहा कि हम दोनों बालिग हैं और माता पिता के दूर होने का ये अच्छा अवसर है। मैंने दृढ़ता से कहा, नहीं अंजलि, ये गलत है। मैं इस रिश्ते की सीमा को नहीं तोड़ सकता, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। अंजलि निराश होकर अपने कमरे में चली गई। फिर मुझे शरारत आई और मैं अंजलि के कमरे में चला गया और पीछे से उसे हग किया। वो रुक गई और मुड़ी और मुझे अपने गले लगाया। फिर मेरी नज़र उसके पेट पर कोई 1 इंच गहरी कुएं जैसी नाभि को देख मैं बेकाबू हो गया और फिर हमारे बीच वो सब हुआ। मुझे बहुत मज़ा आया। वो भी अब खुश थी। अगली रात पिताजी ड्यूटी से लौट आए। अगले सप्ताह माताजी और बहन के मुंबई से लौट आने के 1 सप्ताह बाद अंजलि खुशी खुशी अपने घर लौट गई, इस वायदा के साथ कि भाई मेरे घर भी कभी कभी आया करो। मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, स्कूल चले जाते हैं, मैं अकेले रहती हूँ। मैंने आने का वायदा किया। फिर मैं उसके घर आया। एक दिन वो घर पर अकेली थी। वो मुझे देखकर मेरे सीने से आ लगी। फिर नाश्ता पानी लाई। उसके बाद मुझे वो कमरे में ले गई और अपनी नाभि मुझे थोड़ा अपना शूट उठाकर दिखाया। मैं फिर अपने आप को उसके हवाले कर दिया। फिर मैं घर वापस आ गया। अब हम दोनों जब भी मिलते तो हमारे बीच वही घपा घप होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।